गुड इवनिंग स्टूडेंट, होली की शुभकामनाओं के साथ चलिए पढ़ना फिर से शुरू करते हैं, है ना। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ, ठीक है ना। हिंदी में ये पत्र लेखन से संबंधित है। आपको हिंदी में 10 मार्क्स का एचएस एग्जाम के लिए 10 मार्क्स का पत्र लेखन संबंधी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसमें से आपको 2 पत्र लिखना और एक होगा रिपोर्टाज यानी कि समाचार पत्र लेखन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। आप इन प्रश्नों को तैयार करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत का दर्जा, है ना, इस शीर्षक पर मुझे एक रिपोर्टाज लिखना है। ये रिपोर्टाज मैंने पूरी तरह बना के दे दिया है आपको सिर्फ इसको एक बार पढ़ के अपना अनुसार तैयार कर लेना है ना। उसी तरह नंबर 2, पानी बचाओ अभियान, ठीक है ना। जो भी हम लोग घर में पानी वेस्ट करते हैं या फिर नदी नालों के माध्यम से जो पानी वेस्ट हो रहा है, यानी कि जो पानी क्षय हो रहा है, उससे किस तरह से बचाना है, उसका एक सारा आंसर यहाँ पर दिया गया है। आप लोग इसको भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 में देख सकते हैं, वर्तमान समाज में व्यक्त भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार शब्द सुनते ही आप लोगों को नेताओं की याद आ गई होगी, है ना। तो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार आज समाज में व्यक्त है, सिर्फ नेताओं पर नहीं, हर कोई पर्सन, हर कोई आदमी आज भ्रष्टाचार में लिप्त है ना। इसी चीज के ऊपर आप क्या सोचते हैं, उसका एक पूरा रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है ना। तो रिपोर्टाज के लिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन तीनों क्वेश्चंस को पूरी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए पत्र लेखन यानी कि लेटर लिखना। इसमें आपको 2 प्रकार के लेटर आ सकते हैं, एक तो अपने भाई को लिखना और दूसरा एक ऑफिस यूज के लिए लिखना, ठीक है, ऑफिस के उपयोग के लिखना। जैसे मैंने इसमें कुछ उदाहरण देके रखे हुए, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, स्वस्थ शिक्षा की अनिवार्यता, यानी कि स्वस्थ यानी कि जो हम लोग हेल्थ को लेकर जो है ना, वो स्कूल में भी पढ़ना चाहिए, यानी कि उसके विषय में ज्ञान स्कूल से ही दे दिया जाना चाहिए। इस विषय में आपको शिक्षा मंत्री को एक लेटर लिखना है ना। शिक्षा मंत्री को लिखा गया लेटर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शिक्षा मंत्री के ऊपर लिखा गया एक लेटर है यहाँ पर, जो आप लिख रहे हैं। एक स्टूडेंट होने के नाते आप इस लेटर को बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, पुस्तकालय में अध्ययन के लिए प्रेरित करते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए, है ना। अपने भाई को एक लेटर लिखिए जिसमें आप उनको ये बता रहे हो कि आपको पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना है, ठीक है ना। उससे पढ़ने से मस्तिष्क, है ना, मस्तिष्क में ज्ञान की वृद्धि होती है, ठीक है। तो आप अपने भाई को प्रोत्साहित कीजिए कि वो पुस्तकालय में जाकर ज्ञान ले या फिर पढ़े, ठीक है। नंबर 3, कोलकाता महानगर में जल जमाव की समस्या, यानी कि जल जो सिटीज में, बड़े बड़े शहरों में जो पानी जम जाती है बारिश के बाद, पूरी तरह से रास्ता बंद हो जाता है, उसी विषय में आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा आंसर मैंने करके रख दिया है, आप इसको आराम से कर सकते हैं या फिर आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। नंबर 4, महानगर में फैलती हुई बीमारियां, यानी कि टाउन्स में जो बीमारियां फैलती है, ठीक है ना। गांव से ज़्यादा बीमारियां महानगरों में फैलती है ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग एक ही जगह पर बहुत सारे लोग रहते हैं, जिस कारण से बीमारियां भी बहुत जल्दी फैलती है। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं, कोरोना के समय में मुंबई में धारावी नाम का जगह में बहुत ज़्यादा कोरोना का फैलाव हुआ था, ठीक है। इसी विषय में आपको एक पत्र लिखना है स्वास्थ्य मंत्री को, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री को आप एक पत्र लिख रहे हैं, और यह आंसर मैंने आपको करके दिया हुआ है। उसके बाद 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रख दिए हैं, आप इसको रेडी कर सकते हैं। एक है, अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर साक्षरता आंदोलन में भाग लेने के लिए उत्साहित कीजिए, और दूसरा है हिंदी दिवस से जुड़े संविधान के अनुच्छेदों के विषय में विस्तार पूर्वक बताना है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आपको खुद रेडी करना है, लेकिन आपको कुछ हेल्प चाहिए तो इसके लिए मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं साक्षरता विषय के बारे में, मैंने कुछ इसका विस्तार आपको रेडी करके रखा हुआ है। आप बस इसको पत्र में आप इसको लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार नंबर 2 वाला हिंदी दिवस के विषय में भी मैंने आपको सारा डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। अब बस इसको आप पत्र के रूप में उतार लें, ठीक है।
तो इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी इजी ना लें, इसको बहुत ही ध्यान से बिल्कुल तैयार करके बैठे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए लास्ट मिनट सजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है। ठीक है, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।